कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने भाजपा सरकार पर किसानों के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज देने का दावा करती है, लेकिन हकीकत में किसानों पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। उनकी आय घट रही है और चौधरी ने कहा कि एक ओर किसानों की हालत खराब हो रही है, वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान और उनसे जुड़े लोगों की आय में कई गुना वृद्धि हो रही है, जो गंभीर सवाल खड़े करती है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार गेहूं खरीदी को लेकर भी लापरवाही बरत रही है। अभी तक खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने तक उपलब्ध नहीं है और 1 अप्रैल से शुरू होने वाली खरीदी तिथि को भी आगे बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है। उनका कहना है कि इससे किसानों को मजबूर होकर अपनी उपज सस्ते दामों में बेचनी पड़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां सरकार 2700 प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की बात करती है, वहीं मंडियों में किसानों को मात्र 1800 प्रति क्विंटल के आसपास कीमत मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है और किसानों के जले पर नमक छिड़कने जैसे व्यवहार। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पहले किसानों से गेहूं खरीदी सुनिश्चित करे, उसके बाद ही ऋण और बिजली बिल की वसूली करे। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। और आज एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पे आपके बीच में आया हूँ और आप सबको संडे के दिन महत्वपूर्ण रूप से करा। मध्य प्रदेश जो किसानों का प्रदेश है, जहाँ मूलतः किसान पूर्ण रूप से बचते हैं, और मध्य प्रदेश सरकार कृषि महोत्सव का साल बना रही है। मध्य प्रदेश से ही देश के कृषि मंत्री आते हैं, जो अपने आप को 20 साल जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जो अपने आप को किसान का बेटा और किसान पुत्र कहते हैं। पर मध्य प्रदेश के किसानों की हालत देख के लगता नहीं है कि सरकार की नीति नियत किसानों के प्रति ठीक है। और ये सरकार किसानों के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने के अलावा इस सरकार को कोई भी नया काम नहीं आता। झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, इस नीतियों के ऊपर सरकार काम करने का काम कर रही है। सबसे पहले मैं खास मुद्दे के ऊपर आऊंगा, जिस मुद्दे के ऊपर मध्य प्रदेश का किसान आज प्रताड़ित है। कल 28 मार्च के दिन ऋण वसूली की आखिरी तारीख, जो सोसाइटी से किसानों ने ऋण लिया था, जो 0% ब्याज का ढिंढोरा ये सरकार लगातार फैलाती है कि हम 0% ब्याज पे देते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों का जो खरीदी की तारीख थी, जो पहले 16 मार्च तय हुई और जिसके माध्यम से सरकार ने ये कहा था कि 16 मार्च से हम खरीदी करेंगे और पैसा दे देंगे, ताकि 28 मार्च से किसान कहीं ना कहीं 28 मार्च से पहले अपनी ऋण को भर पाए। बेटियों की शादियां सामने आ चुकी है। आज परिस्थितियां मध्य प्रदेश में गंभीर हो चुकी है, पर सरकार जिसे किसानों की गेहूं खरीदी शुरू कर दी थी, वो कहीं ना कहीं एमपीईबी की वसूली करने का काम उस सरकार ने करने का काम करा और वसूली जरूर शुरू कर दी है। चाहे थाने की वसूली हो, चाहे तहसील की वसूली हो, चाहे एमपीईबी की वसूली है। और देश के अंदर जो कृषि मंत्री है, वो बड़े बयान कहीं ना कहीं देश की संसद के अंदर दे रहे हैं। और अभी उनका एक बयान मैंने सुना कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा कि देश के कृषि मंत्री के रूप में सदन में खड़ा होकर मैं जवाबदेही के साथ कहता हूं कि किसान की आय दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, 8 गुना तक हो गई। तो मेरा सीधा पहला सवाल शिवराज जी से है, क्या नशे में आजकल रहने लग गए हैं कि मानसिक संतुलन आपका खराब हो चुका है, या डॉक्टर के आपको इलाज कराने की जरूरत है, या फिर गुलामी में, चापलूसी में, मोदी भक्ति में और कहीं ना कहीं बीजेपी भक्ति में इस किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली जो पहले मारी थी, फिर किसान के अधिकारों की हत्या करने का आप काम कर रहे हैं। किसान के नाम पे आप वोट लेते हो, किसान के नाम पे आप 18 साल मुख्यमंत्री रहे, और आज जब किसानों की हालत ये है कि हर किसान कर्ज में बढ़ता जा रहा है, उसको कर्ज भर नहीं पा रहा है, और किसान के साथ आप जिस तरह का मजाक कर रहे हो, ये मजाक है या चापलूसी है या कहीं ना कहीं आपका मानसिक संतुलन खराब है, ये बताने का काम करें। और मुझे लगता है, क्योंकि मैंने रिसर्च करा इसके ऊपर कि किन किसानों की 8 गुना बढ़ी है,
तो शिवराज सिंह जी के परिवार की जरूर 8 गुना नहीं, 800 से 1000 गुना इनकम बढ़ी है, जो किसानों के नाम पे इन्होंने डंफरों के माध्यम से, इधर उधर रेत खनन के माध्यम से, माफिया तंत्र के माध्यम से, और जो काली कमाई इनकी है, जो इंडो यूएस ट्रेड डील के अंदर ली इन्होंने, जो खाद काला बाजारियों से ये पैसा लेते हैं, और जो मध्य प्रदेश की जनता का नाम पे कर्ज लेके, जो करप्शन करके जो पैसा कमाया था, उसे खेती में 1 नंबर का करने के लिए इनकी इनकम जरूर 8 नहीं 800 गुना बढ़ने का काम हुआ है। ये सीधा इनसे है कि ये बताए जो इनकी फसल की इनकम होती है, क्यों वो मध्य प्रदेश के और किसी किसान की नहीं होती। पहले ये मुख्यमंत्री ने कहा था कि बंसीलाल को 1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं होते हैं। ये बंसीलाल को हम ढूंढ ढूंढ परेशान है कि मध्य प्रदेश के हमारे सबके बाप दादा खेती कर करके मर गए। किसान कहता है हर व्यक्ति खेती करता है, एक से एक उन्नत खेती करता है, पर एक भी आदमी 1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं पैदा नहीं कर पाया, जिसकी ये बात करते हैं। दूसरे कभी ये गुड़ की खेती बताते हैं, कभी ये दूसरी बातें बताते हैं। तो इनके मानसिक संतुलन हमेशा किसानों के जले पे नमक छिड़कने को क्यों होते हैं? इनकी बातें किसान के जले पे नमक छिड़कने को क्यों होती है? क्या शिवराज जी और मोहन सरकार ये बताने का काम नहीं करेगी कि आपने जब गेहूं खरीदी की तारीख 16 मार्च थी, उसको बढ़ा के 1 तारीख कर दी, और आज तक 29 तारीख के दिन तक मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग की जो बात कही थी, एक भी किसान का स्लॉट बुक नहीं हुआ, वहां पे बारदानों की व्यवस्था आज तक नहीं हुई, और जो सोसाइटियों के पास बारदान पहुंचते थे, जो पन्नियां जिसके अंदर गेहूं की खरीदी होनी है, वो आज तक नहीं पहुंची है। और मेरा सीधा आरोप है, एक बड़ी साजिश चल रही है कि ये 1 तारीख से भी खरीदी नहीं करेंगे, ये 1 को भी 8-10 बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि ये सरकार के दर्द के कारण वो किसान जिसे अपने पैसों का कर्ज को भरना है, वो किसान जिसको अपनी बेटियों की शादी करना है, वो किसान जिसको कहीं ना कहीं अगली फसलों की तैयारी करना है, वो औने पौने दाम के ऊपर कहीं ना कहीं मंडियों में बेचेगा। बड़ा ढिंडोरा भारतीय जनता पार्टी करती है कि हमने बोनस 40 रुपए दे दिया। वादा 2023 में शिवराज जी ने करा था, कई मंचों से करा था कि 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे। जब 2125 था, 575 का वादा करके 40 रुपए बोनस देने की बात करके उस पर एहसान दिखाते हैं। बात करते कि हमने एमएसपी बढ़ाई। बड़ा झूठा मुख्यमंत्री रहा है शिवराज जी हमारे मध्य प्रदेश का, और दुख होता है कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो आदमी रहा हो, जो कृषि मंत्री मेरे प्रदेश का हो, वो किसान के नाम पे सदन के अंदर इतनी ताकत के साथ झूठ बोलने का काम करता है।